सर जिस स्टेडियम को हमने पूरा गढ़ बना लिया था मेलबर्न, वहां पर हमने 2 बार जीता था और तीसरी बार एक शर्मनाक हार मिली है, जिस मैच में हमें लग रहा था कि चौथे दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने हमें वापस ले आया है। लेकिन जो लास्ट पार्टनरशिप देखने को मिली और जो आज इंडिया का प्रदर्शन रहा, 184 रन से हार मिली है और आखिरी सेशन में इंडिया ने 7 विकेट गंवाए हैं। क्या लगा, मतलब एकदम से पूरा मैच इंडिया ने दे कैसे दिया ऑस्ट्रेलिया को? आपको मैं एक दो चीज़ें मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक तो हमने उस स्टेडियम को गढ़ मान लिया अपने दिमाग में, वो था नहीं। पहली बात जी। एक विराट कोहली की इनिंग के अलावा वहाँ बहुत कुछ ऐसा भारत की तरफ आया नहीं। जी। दूसरी चीज़ की 14 सेशन हुए टोटल, एक लास्ट वाला रह गया। 14 सेशन हुए 5 दिन के अंदर। टेक्निकली इंडिया ने कितने सेशन में बढ़त बनाई? जहाँ तक अगर हम देखें 2 या 3 ही मेनली थे। मैं तो फिर भी एक बढ़ा के कह रहा हूँ कि 4। तो 14 में से 4 इंडिया, 10 ऑस्ट्रेलिया। मैच तो आप पहले से ही हार चुके थे जी। ये बस मानने को आप तैयार नहीं थे, लेकिन अब बचा भी नहीं पाए। हाँ, ये एक बहुत दुख की बात है कि मैच बचना तो चाहिए था कम से कम। जीत तो, हालांकि एक बात मैं बताऊं, जो पैट कमिंस और क्या नाम है, मार्नस लबुशान की जो पार्टनरशिप हुई थी और फिर बाद में नेथन लायन और स्कॉटी बॉलैंड की जो पार्टनरशिप हुई जी, उसमें 50-60 रन एक्स्ट्रा बने। बिल्कुल। अगर इंडिया को चेज अगर 328-30 के बदले अगर चेज 270-72 रन करना होता तो इंडिया फिर भी चेज में थी। आप मैच फिर भी ठीक खेल रहे थे जब तक पंत और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर थे। मैच तो कम से कम बच ही रहा था। लास्ट में आप 13 ओवर पहले मैच हार गए। इसका मतलब है कि इस बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैच आपके हाथ से निकल गया, और वो एक ही चीज़ है, वो है ऋषभ पंत की बहुत ही केयरलेस बैटिंग। जी। पहले इनिंग में भी, इस इनिंग में जब गावस्कर जैसा लेजेंड आपको 3 बार स्टूपिड बोल रहा है और फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है, तो अब इससे खराब क्या हो सकता है? और इस इनिंग्स की बात करें सर, तो उन्होंने 100 बॉल खेली हैं, 30 रन मारे, उसमें 100 बॉल खेली। उन्होंने पहले दिखाया टेम्परामेंट हमारा, जो सेकंड सेशन अगर हम देखें, पहले सेशन में हमारे टेम्परामेंट की जरूरत सबसे ज्यादा कब थी? 100 बॉल खेलने के बाद या 100 बॉल खेलने, मतलब 1-2 बॉल खेलने के बाद सबसे ज्यादा टेम्परामेंट की जरूरत कब थी? 100 बॉल खेलने के बाद क्योंकि जिस पिच पर, जिस ग्राउंड पर आपके 10 बल्लेबाज आउट होने हो, उसमें एक बल्लेबाज 100 बॉल खेल चुका है। क्या उसके बाद ऐसी हरकत की उम्मीद आप करते हो उससे? जी, क्योंकि वहां से ऐसा भी नहीं था कि टीम इंडिया मैच जीतने के लिए जा रही थी, क्योंकि आप एनीवे आप पहले, जब पहली बॉल से जब इंडिया ने बैटिंग करनी शुरू की, चाहे वो रोहित शर्मा हो, 50 के 46-47 बॉल उन्होंने भी खेला, बिल्कुल, केएल राहुल हो, ये जितने भी सारे लोग हैं, 50 बॉल 60 बॉल खेलने की कोशिश सब लोग कर रहे थे। वो मैच बचाने के लिए ही खेल रहे थे जी। दे वर नेवर गोइंग टू प्रॉब्ली व्हाट दे थॉट कि हम लोग ब्रिस्बेन जैसा कुछ करेंगे, कि एक बार हम 200-250 पहुंच जाए तो फिर हम लास्ट के 5-7-10 ओवर में चेज करने की 70-80 रन कोशिश कर सकते हैं। इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और इंटेंट भी देखे तो बहुत, आपको देखेगा जायसवाल ने भी 200 से ज्यादा बॉल खेली और उसमें भी स्ट्राइक रेट उनका भी 40 रहा, तो किसी ने भी ऐसा इंटेंट नहीं दिखाया था कि टीम इंडिया को मैच जीतना है। इस पूरे मैच में ना, अगर सबसे ज्यादा इंटेंट किसी को दिखाना था तो वो रोहित शर्मा कैप्टन जी, वो सबसे ज्यादा इंटेंट, अगर कैप्टनसी में, फील्डिंग में, बैटिंग में अगर इंटेंट दिखाना था तो उनको दिखाना था जी। तीनों जगह वो बुरी तरह से फेल हुए हैं। इट्स हाई टाइम ही शुड टेक रिटायरमेंट जी। रोहित शर्मा के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा उठ भी रहे थे और इस इनिंग्स पे बहुत ज्यादा उनके दारोमदार। सिडनी में अच्छा भी खेल गए ना, तब भी ओवरऑल खराब ही रहेगा। अब ही शुड पे फॉर यंगस्टर्स। आपके पास आप देखो इस पूरे सीरीज के अंदर कौन लोग अच्छा खेल रहे हैं जी। जसप्रीत बुमराह आपका टॉप नॉच बॉलर, दुनिया का बेस्ट। स्टैट्स में भारतीय टीम के सारे बॉलर्स ने मिलकर जितने विकेट लिए हैं उससे ज्यादा उस बंदे ने अकेले विकेट लिए। ठीक है, हर इनिंग में 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, ऐसे हर इनिंग में जी। अगर हम बैटिंग की बात करें तो जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी और केएल राहुल जी, तीनों के नंबर सबसे ज्यादा हैं बिल्कुल इसमें। तो सारे यंगस्टर्स ही हैं, अब छोड़ दो, मतलब अब क्या बचा है जी। अगर हम बैटिंग की बात करें तो उसमें सारा जो, अगर हम कहेंगे तो पहली बार खेलने आ रहे हैं जायसवाल, इस बार पहला उनका, अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है। नीतीश कुमार रेड्डी की पहली सीरीज है। केएल राहुल जरूर हम उसमें एक एक्सपीरियंस थे, लेकिन उनकी भी पोजीशन छीन ली रोहित शर्मा ने, और वो अच्छा कर रहे थे। ओपनिंग करते तो हो सकता है, और राहुल अगर इस मैच में जी जिस तरह की सिचुएशन बनी, अगर रोहित पीछे बैटिंग करते तो शायद इंडिया मैच बचा पाता बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंटरनेशनल सिनेरियोज का बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है
कैप्टनसी है और नई बॉल नहीं भी खेलनी पड़ती आप नहीं भी खेलनी पड़ती, तो उस हिसाब से रोहित शर्मा अगर इस मैच में पीछे खेलते तो एक तरह से अच्छा होता। और रोहित शर्मा को ओपनिंग में लाने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि अगर आप 328, 30, 333, 335 चेस करने के लिए अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए कि कोई ऐसा बैट्समैन जो बहुत क्विक 50 या 60 बना सके और मैच में आप आ जाए, जब उनको वो करना ही नहीं था तो ओपनिंग में आने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि वो प्रेशर में थे। उनको पता था कि रन उनके वो, अगर हम बात करें तो बुमराह से कम रन है अगर हम बात करें सीरीज में, तो पर 5th डे के अंदर जब बॉल सॉफ्ट हो जाती है और जब स्पिनर बॉलिंग करते हैं उनके रन बनाने के चांसेस ज़्यादा थे या ओपन करने पे, जब मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की बॉल 3.6 डिग्री पर स्किट कर रही है जी, तब आप वहाँ पे खेलना ज़्यादा आसान था आपके लिए या यहाँ आसान था? जी। और उनका भी अगर हम विकेट देखें तो वो डिफेंड करते हुए आउट नहीं हुए थे, और उनकी बॉल जो थी वो पैट कमिंस के अंदर आती हुई बॉल थी, जिसमें वो स्लिप में आप मारने गए थे लेग साइड पर और अब बॉल आपकी स्लिप में जा रही तो थी। इससे खराब आउट क्या हो सकता है? जी, एक चीज़ जो कोई नहीं जिसके बारे में बात कर रहा है, और इन सारे मामलों में रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट सामने आ जाता है, बट वो ये भी है कि अब गौतम गंभीर को कोच बने हुए कुछ 6-7-8 महीने, और पहला उनका प्रेशर सीरीज थी। इससे पहले न्यूजीलैंड में उन्होंने बहुत ही इससे बड़ा पहले फेलियर जो था। प्रेशर सीरीज नहीं था, हाँ, वहां भी आप हार गए 3-0 अपने ग्राउंड पर, जी श्रीलंका में हार गए जी। अब यहाँ भी ऑलमोस्ट हार ही है। अगर हम बात करें तो बीजीटी टीम इंडिया अब भी बचा सकती है, सिडनी लास्ट अगर मैच जीती है जाएगी तो इंडिया बचा सकती है। लेकिन WTC में जाना अब बहुत ही मुश्किल हो गया। आपको सिनेरियो अगर हम समझाएं तो कुछ इस तरीके से है कि ऑस्ट्रेलिया अब 2-1 से आ गया। अगर ऑस्ट्रेलिया अगला मैच जीतती है तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जाना पक्का होता है। इंडिया ड्रॉ भी करा, लगभग पक्का हो ही चुका हाँ, है। लेकिन अगर इंडिया मैच ड्रॉ करा लेती है फिर सिचुएशन आ जाएगी टीम इंडिया को श्रीलंका पे निर्भर और होना आप होगा। देखो ना कि दोनों कैप्टन्स का, पैट कमिंस और रोहित शर्मा में कितना डिफरेंस है। जी, पैट कमिंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग की जरूरत पड़ती है बैटिंग करते हैं, जी, बॉलिंग की जरूरत पड़ती है बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग की जरूरत पड़ती है फील्डिंग और चार्ज रखते हैं। ऑन द अदर हैंड आप देखो कि आपको पूरे 5 दिन के टेस्ट मैच में, या इनफैक्ट ये तीसरे चौथे टेस्ट मैच पिछले 20 दिन टेस्ट मैचेस के, आपने कभी उनको अपना कूल लूज करते नहीं देखा होगा, कभी किसी को डांटते नहीं देखा। रोहित शर्मा का स्टंप माइक में कभी जायसवाल पर चिल्लाते हुए, कभी कैच छोड़ने पर एकदम हताशा में हाथ उठाते हुए, इस तरह की चीज़ें अक्सर आती है। इसका मतलब है कि उन्होंने भी अपने आप को भाग्य के हवाले कर दिया है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं। और इसका सबसे बड़ा अगर हम बात करें एग्जाम्पल था जो हमें मैच में देखने को मिला, जो आज हमने देखा कि जब इंडिया के 7 विकेट गिरे तो पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड को लगा रहा था स्लिप में, और उसके बाद लेग स्लिप भी आपके लिए थी और शॉर्ट लेग पे फील्डर था। वहीं इंडिया ने जब 7 विकेट गिरे थे तो सारे फील्डर्स पीछे थे, पैट कमिंस को मौका दे रहे थे कि वो आराम से रन, और वही किया उसने नेथन लायन के साथ। नेथन लायन के लिए भी आपने अटैकिंग फील्डिंग अब सोचो कि नेथन लायन के अगर वो 40 रन नहीं बने होते, 41 रन नहीं बने होते, स्कॉटी बॉलैंड के कितना 12, 15, 17, 18 रन कुछ उसने भी बनाए, वो नहीं बनाए होते, कुछ ठीक ठाक रन पैट कमिंस ने बनाए, अगर मार्नस अबुजान का 3 कैच नहीं छोड़ा होता आपने, तो आपको लास्ट इनिंग में 250 के अराउंड, या मतलब 107-8 रन की लीड थी, 110 रन की लीड थी, और सेकेंड इनिंग में अगर 200, अगर आप टोटल लीड 250-70 की भी होती तो इंडिया फ्रंट फुट में मैच खेल रहा होता जी। आपके लास्ट 13 ओवर फिर भी बचे रह गए, 13-14 ओवर बचे रह गए, जिसके पता चलता है कि 90 ओवर खेलने की कुव्वत नहीं थी जी, पहले दिन से आप में नहीं थी। बिल्कुल, भाई ऐसा थोड़ी है कि 3-4 बॉल पहले आप हार जी, आप मतलब कंफर्टेबली हार गए, पूरा सेशन बचा हुआ था जी। आज बैटिंग शुरू की थोड़ी देर उनके खेलने के बाद और एक सेशन बचे रहते हुए आप हार गए। और दोनों इनिंग्स में देखे तो जायसवाल ही चले, और अगर पहली इनिंग्स में जिसने बचाया वो नीतीश कुमार रेड्डी थे, इस इनिंग्स में नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चले तो इंडिया मैच हारी। अगर आप देखें तो पंत जहां पर थे उस पोजीशन पर मैच टीम इंडिया के पक्ष में था कि वो ड्रॉ हो जाएगा, एटलीस्ट हार तो नहीं रहे थे, हाँ, जीतने नहीं वाले थे, लेकिन मैच ड्रॉ हो रहा था। और वहां से जो पंत ने रैश शॉट खेला और मिचेल मार्श को आपने लॉन्ग ऑन पे कैच दिया, वहीं से टीम इंडिया बैकफुट पे आने लगी और ऑस्ट्रेलिया को एक गेट मिल गया, एंट्री गेट। टीम के बैटिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है जी, दोनों मतलब अगर इसकी इंडिया की बैटिंग खराब है तो उनकी भी बैटिंग खराब है, अगर इंडिया की बैटिंग अच्छी है तो उनकी भी बैटिंग अच्छी, ठीक था, मतलब सेम लेवल पे चल रहा है। जैसे उनके स्मिथ और लबुशान और जो बड़े बड़े प्लेयर हुआ करते थे और अभी नहीं खेल रहे, वो भी ट्रेविस हेड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पीछे बैटिंग के लिए, हम भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नीतीश कुमार रेड्डी पर। बिल्कुल, ओपनिंग में अगर उस्मान ख्वाजा पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम भी KL राहुल वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जब यशस्वी जायसवाल अगर इधर से थोड़ा अच्छा खेलते हैं, उस तरह का कोई बैट्समैन काउंटर करने के लिए उनकी तरफ है। लेकिन अगर मेलबर्न का मैच अगर बात करें तो दोनों ही पारियों में पैट कमिंस ने बनाया,
यस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके बैटिंग में बहुत डिफरेंस नहीं है। हो सकता है इंडिया की बैटिंग उससे 20 ही हो, बिल्कुल, लेकिन जहाँ डिफरेंस हो गया है दोनों टीमों के अंदर वो है इंटेंट। इंटेंट ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए खेल रही थी, आप पता नहीं क्यों खेल रहे थे, क्योंकि मैच बचाने के लिए भी आप नहीं खेल रहे थे। लेकिन मुझे कल जो इंडिया का इंटेंट लगा था वो जीतने के लिए लग रहा था, जब 91 फॉर 6 थे वहां से जो फिर आपने मैच दे दिया ना, आपने तो हाँ। मैच दे दिया ना वहां से। देखो मैं ये नहीं कहता कि जैसे कल साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का भी मैच हुआ है जिसमें लास्ट में कगिसो रबाडा ने रन बना के बिल्कुल 2 विकेट से मैच जिता दिया, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब सारे प्लेयर परफॉर्म करने आए, कोई ना कोई तो परफॉर्म करेगा ही। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप ऐसा ही 4 प्लेयर के साथ कैसे कर सकते हो कि कमिंस भी खेल जा रहे हैं, नेथन लायन भी खेल रहे हैं, बॉलैंड भी खेल रहे हैं, और दोनों ही पारियों में, दोनों पारी में। ऐसा कैसे हो सकता है जी? एक पारी में कभी कभी ये समझ में आता है, लेकिन हर बारी ये नहीं हो सकता है जी। और ये बात देखो एकदम सच है कि बॉलिंग टोटली डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। वो कुछ करेगा तो विकेट आता है, वो कुछ नहीं करेगा तो ऐसे ही सब चलता रहता है। और इंडिया का ये वीक पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अब सामने आ रहा है कि अगर आप बात करें नेथन लाइन, वो उनके लिए विकेट ले रहे हैं, वहीं आप अगर हम बात करें जडेजा या साथ में वॉशिंगटन सुंदर, वो बैटिंग की वजह से कर रहे हैं, ना कि उनको बॉलर के लिए कोई सपोर्ट नहीं। इनफैक्ट ये ऐसा मैच था जहां जडेजा की कोई बॉल मैंने स्लाइड टर्न होती हुई नहीं देखी। बिल्कुल, एक तो आप हाई आर्म एक्शन से बॉल आप छोड़ते हो इंडियन पिचेस में जहाँ क्रैक पड़ जाते हैं 5वें दिन, वहाँ या डैम्प हो जाता है। यहाँ डैम्प पे गिरने के बाद भी बॉल टर्न नहीं कर रहा है, तो उनकी जगह या तो अपने पिच रीड करने में कोई गलती की है, और आपने टीम मैनेजमेंट उसको टीम कॉम्बिनेशन में गलती की। आप देखो उनके यहाँ नेथन लायन ही खेल रहा है पहले टेस्ट मैच से, बाकी सारे फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। बिल्कुल, बॉलैंड को भी लेके आए या मिचेल मार्श है, उनकी वो उस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हमारे पास वो थॉट प्रोसेस और अगर हम कॉम्बिनेशन बना भी रहे हैं तो उनको मौका नहीं दे रहे। नीतीश कुमार रेड्डी को हम बॉलिंग करने का मौका ही नहीं दे रहे, करवाया ही नहीं जी। और अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसको 6th पोजीशन पे कर देते ना। ऑर्डर भी उनका टॉप ऑर्डर नहीं रहता, वो 7वें 8वें पे आते हैं। उसको खिला रहे हो भाई। रोहित शर्मा किस बेस पर ओपनर है जी? मतलब कुछ तो होना चाहिए ना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए की है जी। तो ओवरऑल एक बार टेस्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से स्कोर कार्ड रहा। तो पहली इनिंग्स में देखा हमने एक मेहमत इनिंग्स खेली है ऑस्ट्रेलिया ने 474, वहां से रिकवरी थोड़ी हमें देखने को मिली नीतीश कुमार रेड्डी की, जहां पर जायसवाल ने दोनों ही इनिंग्स में अगर हम बात करें तो सेंचुरी मिस करी है। पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि उन्होंने 82 बनाए और इसमें भी 84, तो दोनों ही इनिंग्स जायसवाल की काफी अच्छी रही और नीतीश कुमार रेड्डी की पहली 100 हमें देखने को मिली। वहीं अगर दूसरी बात करें ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में लबुशेन की परफॉर्मेंस आई, वहीं पहली इनिंग में हमने देखा स्मिथ, तो जो स्मिथ और लबुशेन दोनों ने एक एक पारी में अपना पिलर है, उन्होंने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है एमसीजी। ये बात सच है कि वो जब खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है जी। और वहीं आप दूसरी ओर देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही पारियों में फेल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा जिनको इस पूरी सीरीज में छुपाया गया है, वो है ऋषभ पंत। हमेशा हमने गाबा की बात करी है, सारी बातें करी है मैच विनिंग की, लेकिन अब 4 मैचेस हो चुके हैं और अब 4 मैचेस में अगर आप एक में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 4 ही क्यों, इंडिया में हाँ पहले आप 3 भी देखे, सब खराब ही खेला है जी। वापसी जरूर देखो, हमको फ्लैट ट्रैक बुली बोलते हैं तो कोई रीजन है, हम हैं फ्लैट ट्रैक बुली तो मैं है, लेकिन जिन पिचेस पर टेक्निक की जरूरत पड़ती है वहां हम फेलियर हैं। लेकिन अब क्या नजर आ रहा है यहाँ से कि सिडनी जो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली ज्यादा रहता है। नाउ इंडिया शुड प्ले फॉर प्राइड कि हम यहाँ से हार के नहीं जाएंगे। हम यहाँ से देखो सीरीज 2-1 ऑस्ट्रेलिया है, बट 2-2 करने से भी बॉर्डर गावस्कर हिस्टोरिकली आपके पास ही रहेगा और लगातार हैट्रिक हो गया आपकी रिटेन किया तो 10 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं, 12 साल से आपके पास रहेगा वो जी। सो इंडिया शुड गो फॉर विन इन सिडनी। टीम कॉम्बिनेशन को कुछ सोचना जरूर चाहिए कि किसको इंक्लूड करना है और किसको बाहर करना है। दिस इज हाई टाइम टू डू इट। आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन प्लेयर्स बाहर हो सकते हैं? क्या हमें आज रोहित शर्मा का अब देखो इंडिया की जो बड़ी मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं और उनकी जो हिस्ट्री रही है, खुद से तो रिटायरमेंट लेने वाले हैं नहीं जी। सो जो इंडिया की हिस्ट्री रही है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर पास्ट में भी हुए हैं जिनको बहुत मीडिया ने एक तरह से लताड़ा कि भाई हो गया अब आप जाओ, वो फिर भी जाने का नाम नहीं लेते जी। लेकिन बीजीटी से हमने देखा है कि अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, इस सीरीज से बहुत लोग गए, धोनी, अश्विन। नहीं तो धोनी ने तो 2014 में ही रिटायरमेंट ले लिया था जी, तो उसने समय रहते इज्जत के साथ अपनी रिटायरमेंट ली जी। तो धोनी बड़ा आदमी इसीलिए तो है। लेकिन नाउ इज द टाइम, इवन इफ रोहित शर्मा स्कोर्स अ सेंचुरी और वट एवर, ही शुड रिटायर नाउ। अभी हो गया, ही शुड पेव वे फॉर यंगस्टर्स। और टीम को भी ये लास्ट मैच में उसको एक सेंड ऑफ विन के साथ देना चाहिए जी।
और उनको पहले ही अनाउंसमेंट कर देना चाहिए रिटायरमेंट। और आपको बॉलिंग कॉम्बिनेशन में अभी भी कोई लग रहा है कि मेरे को लगता है कि ना थोड़ा सा आकाशदीप और सिराज दोनों ही बहुत ही ज्यादा लाइक टू लाइक प्लेयर्स हैं और सेम ही बॉलिंग उनका अगर दोनों में से किसी एक को खिलाना है तो आकाशदीप ज्यादा नो आई विल प्ले सिराज में अग्रेशन तो है, आकाशदीप में तो वो भी नहीं है। लेकिन अगर हम हिट द डेक की बात करें तो हमारे पास बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा जिसको हम खिला ही नहीं पाए, और मे बी यू कैन ब्रिंग बैक हर्षित राणा। और अगर स्पिनर्स देखे तो अब हमने अश्विन को वापस भेज दिए, तो हमारे पास कोई है नहीं, तो यही दोनों रहेंगे जी। तो कोई भी कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होने वाला, इंटेंट जरूर चेंज हो सकता है जैसा हमने पर्थ में देखा था। और ये मैच भी अगर हम बात करें तो डाइसी सिचुएशन कम एट 6 और 7, नीतीश रेड्डी शुड प्ले एट 5। नीतीश रेड्डी 5 पे नहीं आ सकते क्योंकि 5 ऋषभ पंत के लिए फिक्स रहेगा। ऋषभ पंत को पीछे करो जी, और शुभमन गिल अभी भी उनकी एंट्री नहीं होगी। अभी अगर रोहित शर्मा जब तक है तो उसकी देखो, इन माय ओपिनियन इट शुड बी जायसवाल एंड केएल राहुल ओपनिंग। वन डाउन कुड बी नीतीश रेड्डी। वन डाउन कुड बी नीतीश रेड्डी, देन फोर्थ पे विराट कोहली ऑफ कोर्स, फिफ्थ पंत, सिक्स्थ रोहित शर्मा, सेवन जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर एंड देन अदर बॉलर्स। तो आप भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं अब लास्ट टेस्ट में, वो भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। 3 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, फ्राइडे को सिडनी में। मेलबर्न और सिडनी में अब ज़्यादा गैप बचा नहीं है, तो टीम इंडिया बहुत ज़्यादा मेंटली अगर हम कहें तो प्रेशर में होगी। लेकिन हमने देखा है जब भी टीम इंडिया प्रेशर में रहती है हमें कुछ कमबैक और बड़ी इनिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग DNA।